वक्त की खबर। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। पौध पोषण अनुसंधान पर युवा कृषि वैज्ञानिक मोजैक कंपनी फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित। पौध पोषण पर विशेष अनुसंधान के लिए मोजैक कंपनी फाउंडेशन द्वारा युवा वैज्ञानिकों को एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। आज ये अवार्ड समारोह एसएम सहगल फाउंडेशन गुरुग्राम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इसके लिए देश भर के कृषि वैज्ञानिकों के नए व प्रामाणिक शोध कार्यों के आधार पर ज्यूरी द्वारा वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर एमसी मीना और डॉक्टर मोहम्मद शाहिद को प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरेट थीसिस पुरस्कार डॉक्टर देवरूप दास, डॉक्टर नंदकिशोर थोम्बड़े और डॉक्टर भाग्य ऋषि नाडकुड़ी को प्रदान किया गया। पुरस्कार में नकद राशि, प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण पदक और ब्लेजर दिया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बैन परेड ने पुरस्कृत कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी और कृषि विज्ञान में लगातार शोध करने की प्रेरणा दी तथा डॉक्टर जेसी कतियाल, पूर्व कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, किसानों और स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया ताकि वो कृषि की आधुनिक तकनीकों पर शोध कर बेहतर कृषि उत्पादन में योगदान दें। इस समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय उर्वरक संघ, अंतर्राष्ट्रीय जस्ता संघ, IPNI, CIMMYT से प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और राज्य केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। मोजैक इंडिया और एसएम सहगल फाउंडेशन साल सन 2008 से कृषि ज्योति परियोजना के तहत कृषि विकास, जल संरक्षण व स्कूल नवीनीकरण का कार्य कर रहा है। ये परियोजना हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 155 गाँव में 14 वर्षों से कार्यरत है और आगे आने वाले सालों में ये परियोजना ग्रामीणों के जीवन में रोशनी फैलाती रहेगी। सहगल फाउंडेशन का हमारे 11 स्टेट्स में काम कर रहा है। खेती बाड़ी का काम करते हैं हम। खेती का किसानों को सिखाने के लिए कि जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए, जो खेती बाड़ी है उसको बढ़ाने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। कैसे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एग्रीकल्चर करनी चाहिए, उसमें हम काफ़ी काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा काम जो है वो पानी में काफ़ी काम, क्योंकि पानी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं आज के दिन कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कभी कम बारिश हो रही है। तो हमारा मकसद पूरा यही है कि हर एक जगह पे जहाँ भी पानी बच सके हमें पानी बचाना चाहिए। और किसान पे हो, खेत पे हो, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, घर का पानी घर में। ऐसे ऐसे हम काम करते हैं। बोलिए। या कृषि ज्योति हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है सहगल फाउंडेशन और मोज़ेक के साथ मिलकर, और इसके साथ हम 13 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। जहाँ किसानों की आमदनी कोई 25 से 30% बढ़ गई है इन जहाँ जहाँ हमने काम किया है। अभी मेरे एक किसान भाई बता रहे थे यहाँ पे कि उनके गांव में उन्होंने देखा हुआ है कि कृषि ज्योति का काम कैसे अच्छी तरह चल रहा है, और इसी तरह बाजू वाले गांव, दूसरे गांव लोग भी आ रहे हैं सामने कि वहाँ भी कृषि को ज्योति का काम चलना चाहिए। हम इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं। जहाँ पे सॉइल का काम, साहब ने अभी सॉइल के बारे में बताया, जो मिट्टी को देखना, मिट्टी में क्या कमी है, सबसे पहले वहीं शुरू होती है। तो क्या वाइटामिन उसमें डालने, कौन सा प्रोडक्ट उसमें डालना चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, अच्छा बीज लेना चाहिए किसानों को। और उसके बाद जो जब उनका क्रॉप ऊपर आ जाता है उसको देखना है कि कौन कौन से अच्छी तरह जो पैकेज जो प्रैक्टिसेस बोला जाता है, लोग किसानों को उनके बारे में बताते हैं। हमारा 11 स्टेट्स में काम चल रहा है। जो कृषि ज्योति जो है, कृषि ज्योति हमारी 3 स्टेट्स में काम चल रहा है। हमारा हरियाणा में है, हमारा राजस्थान में है और यूपी में भी काम चल रहा है। और भी बहुत ही खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते अभी साउथ में भी हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ के औरंगाबाद और पढ़न औरंगाबाद और महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं, और हम कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं ये काम। तो इसको आगे, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। हमने 2 गांव से शुरू किया था, आज के दिन 155 गांव में ये काम हम कर रहे हैं, जो इस कृषि ज्योति का काम। तो हमारे टोटल जो सहगल फाउंडेशन के काम है
कम से कम 1700 गांव में काम करते हैं हम 11 स्टेट्स में। 155 की लिस्ट तो आपको दे देंगे। तो प्रयागराज प्रयागराज एरिया में, यूपी या हरियाणा में, नू एरिया में बहुत चलता है। अलवर अलवर एरिया में, राजस्थान में काफी काम चल रहा है। तो ये मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम गांव के नाम हम दे देंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। खेती का बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, क्योंकि हम किसान को ये नहीं बोलते कि पूरी हमारी तरह करे, उनको ये भी करते हैं अपनी तरह जो खेती कर रहे हैं उस तरह करो। और जो दूसरा जो साथ साथ जो हम उनको बता रहे हैं, आधा एकड़ एक जो उनका हिस्सा है, उसको लेके जो इंटरवेंशन है, कृषि ज्योति की इंटरवेंशन उसमें दिखाई जाती है। और फिर कंपैरिजन कंपैरिजन किया जाए तो दोनों साथ साथ हैं। तो किसान भाई देख सकते हैं अभी कैसे उसकी जो क्रॉप है, जिससे इंटरवेंशन है काफी बड़ी है और नॉन इंटरवेंशन में छोटी है। तो किसान भाई साथ साथ देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह हो रहा है। और इसी तरह फिर हम बोलते हैं क्यों नहीं यही जो प्रैक्टिस है, तो फील्ड डेज भी करते हैं, दूसरे किसानों को लेके आके उनको भी दिखाते हैं कि ये इस तरह हमें ये करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत ही साहब बताया कि एक सॉइल टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे और भी हम इकट्ठा मिलके सॉइल टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे, जहाँ के किसानों को अपने हर एक सॉइल कार्ड हो, अच्छी तरह उनको मालूम होना चाहिए कि किसानों की खेती में। तो वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है किसान के जो 25 से 30% जो बढ़ उनकी आमदनी बढ़ रही है। इन्हीं इम्प्रूवमेंट इसके साथ साथ हम काफ़ी कुछ जो ड्रिप इरिगेशन जो जिसको टपक सिंचाई बोला जाता है, और फुहारे लगाते हैं, तो इसमें भी पानी कम यूज़ करना, क्रॉप ज़्यादा आनी। ये बहुत बढ़िया काम जो हमारा कृषि ज्योति के साथ चलता है। और साथ साथ हम एजुकेशन स्कूल्स में जो उनकी गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छी तरह इम्प्रूव करते हैं, उनमें डिजिटल लिटरेसी शुरू करते हैं, उसका भी बहुत काम करते हैं, इस कृषि ज्योति का हिस्सा है। हिंदी में देना है। हमने 2014 में इस अवार्ड को हमने शुरू किया था मुजेक फाउंडेशन के द्वारा। इसका एक मुख्य कारण था, राइट। हमने जब देखा था कि यू नो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन की मात्रा जो है जहाँ पे खेती करते हैं वो कम होती जा रही है, तो उसी जमीन में ज्यादा उपजाऊ प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जमीन की गुणवत्ता जो है, जैसे सॉइल हेल्थ है, उसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी इस हिसाब से हमने क्या किया था, ये मोज़ेक फाउंडेशन अवार्ड शुरू किया था, जहां पे अपने देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते थे कि वो इस सॉइल हेल्थ या प्लांट न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में वो अपनी रिसर्च करें। और उसी रिसर्च को हम बढ़ावा देने के लिए अवार्ड देते हैं। सो दुनिया अपने देश में सभी साइंटिस्ट के रिसर्च को यहाँ पे वो सबमिट करते हैं फाउंडेशन अवार्ड के लिए। और उस अवार्ड में फिर एक जूरी है जो उसको सेलेक्ट करता है, सबसे बेहतरीन जो रिसर्च है सॉइल हेल्थ के लिए। तो उसको फिर इस फाउंडेशन अवार्ड में 3 साइंटिस्ट जो है उनको ये अवार्ड हर साल मिलता है। करीबन 30 साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च सबमिट किया था और उन्होंने अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। उसमें से 3 साइंटिस्ट हैं और एक महिला साइंटिस्ट भी है इसमें। स्पेशल अवार्ड हमने जो दिया है महिला साइंटिस्ट के लिए, हमने एक नया कैटेगरी बनाया है फॉर वुमेन साइंटिस्ट के लिए। ये एक बढ़ावा देने का है कि आज अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका महिलाएं भी देती हैं, और उन्हीं की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने ये महिलाओं के लिए अलग से एक अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये फिर डॉक्टरल रिसर्च जो उस मैंने जो बताया था आपको कि सॉइल हेल्थ और प्लांट न्यूट्रिएंट उसके क्षेत्र में जो रिसर्च होता है उसके ऊपर अवार्ड दिया जाता है। नहीं, अच्छा सवाल है। फिर पिछले 2 साल हमने Mosaic is extremely proud to support this award, um, just as we are to partner with the Sehgal Foundation and others in India to help ensure uh, good nutrition, growth of agriculture, and the increasing soil productivity for all of India.
नहीं, ये पूरा बेसिकली प्राइवेट कंपनी का है। गवर्नमेंट से मतलब साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, ज्यूरी में गवर्नमेंट के साइंटिस्ट इन्वॉल्व है जो उसको सेलेक्ट करते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वही एप्लीकेशन आता है और वो सेलेक्ट करते हैं। यू नो सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ चीजें कर रही है और ये अलग से हम मोज़ेक फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। अवार्ड का सेरेमनी था मार्च में, पर कोविड आने के कारण उसको हमें रोकना पड़ा और अभी पिछले 2 साल नहीं हुआ। उसके बाद ये पहली बार कोविड के बाद ये अवार्ड सेरेमनी हमने शुरू किया है। ये सातवीं है। करीबन 17 साइंटिस्ट को अभी तक हम अवार्ड दे चुके हैं टोटल। नहीं, हम चाहते थे कि इसमें ब्रेक कभी ना आए और उसी प्रकार अभी हर साल रहेगा ये एवरी ईयर। अभी हमने इस साल 3 अवार्ड थे, अगले साल से 4 अवार्ड्स हैं, ऑल डॉक्टरल अवार्ड्स हैं। उसमें एक अवार्ड जो है स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया था वो वुमेन साइंटिस्ट के लिए है और ये हर साल करते जाएंगे। मार्च में देखिए, अभी मार्च से जून के बीच में ये अवार्ड सेरेमनी होता है, तो उसके बीच में हम करेंगे, हर साल करेंगे उसी टाइम। 4:30, everybody was saying now program how it will happen. I was just satisfying myself and I was saying no, now red will go, red will not come. So thanks to nature also, that's also supported us. So thank you so much. Thanks everybody. Scientist award goes to Dr. Mahesh Chand Meena. Many congratulations, and may I request all of you to please look forward to the citation as